एक कविता मैंने कही कि मतिराम हरी चूड़ियां खनकी, मैंने हरी चूड़ी है खनकी, चूड़ी बजे ना खन खन, पर वो मती राम हरी हो गया। मतीराम तो आपको नाम હતો तो मती अलग और राम हरी हो गया। फिर कुछ 2 साल तक वास्तु कविता बननी बन गई थी, क्योंकि मती राम हरी वो ऐसा शब्द जो निकल गया पहले से तो कविता बननी 2 साल बंद हो गई। वाह, ऐसा कुछ प्रभाव पड़ गया हुआ शब्द को भी बड़ो विचित्र प्रभाव पड़ जाए ना। कोई तथास्तु कह जाए, अब आने कही कि मती राम हरी और कोई ने तथास्तु कह दी, फिर हरी चुनिया खड़काते रहो ना, फिर वो कविता ही बंद हो गई। हरी चुनिया खनकती रही और कविता बंद हो गई। ऐसे कोई शब्द न निकल जाए, इसलिए सावधानी पुराने लोगों के मन में बड़ी रहती थी कि बोलने में। ये के लिए आपको ख्याल हो कि कोई जावे की आज्ञा मांगते हो तो अपन यूं नहीं कहें जाओ, अपन यूं कहें जाओ, जाओ अपन कहें, यूं नहीं कहें जाओ, क्योंकि जाओ क्यों और सचमुच में चल दे तो चलन चाह तब कृपा निधाना तो मुश्किल हो जाए। यहाँ के लिए अपने यहाँ जाओ की आज्ञा नहीं दे। प्राचीन जो पुराने लोग हैं उन्हें बात को जाने के जाओ कहें तो अपन कहें जाओ, मैंने जाओ भले पर आओ फिर यूं नहीं कहते देखे जाओ। तो ऐसे ही गोपिकाओं को भी हृदय इतना उद्विग्न है प्रभु के दर्शन नहीं होने के कारण, बहुत सावधानी से पहले से वो कह रहे हैं जयती। अरे भाई सब बात फिर हम संभाल लेंगे, एक वक्त जय तो हो जाए, जय हो जाए तो सब बात समझ जाएगी। या वक्त तो पराजय हो गई प्रभु के अप्रकट होने से, मैंने प्रमाण की पराजय हो गई, साधन की पराजय हो गई। क्योंकि प्रभु जब वक्त अप्रकट हो जाए तो फिर सारे साधन पराहत हो गए। कोई साधन की कुमारिकाएं जो हैं वो समझ लो कि जीव की जो पुष्टि साधन की शक्ति है वाकी स्वरूप है, और श्रुति रूपा गोपिकाएं जो हैं वो पुष्टि जीव की जो प्रमाण शक्ति है वाकी स्वरूप है। पुष्टि जीव जो कुछ साधना कर सके है वो इतना ही कि नंद गोप सुखन देवी पतिम में कुरुते में, और पुष्टि जीव को जो कुछ जान सके है वो इतना ही अक्षणवताम फलम इदम न परम विदम सत्य पशु न विवेचयति वक्तम ब्रजेश सुतो रंगुहेणु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो पुष्टि जीव की जो कुछ प्रमाण शक्ति है बाकी आधिदैविक स्वरूप जो है वो श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं, और पुष्टि जीवन की जो भी कुछ क्रिया शक्ति है बाकी आधिदैविक स्वरूप जो है ये कुमारिका ऋषि रूपा गोपिकाएं हैं। तो जब वक्त भगवान तिरोहित भय, जब वक्त भगवान अप्रकट भय, तो ये सब साधनन की पराजय। अब इन साधनन की जय साधनन के सामर्थ्य से तो हो नहीं सके है, प्रभु के सामर्थ्य से हो सके है। वृद्ध के जो क्रिया शक्ति के साधन हैं और वृद्ध के जो ज्ञान शक्ति के साधन माने श्रुति रूपा और ऋषि रूपा गोपिकाएं जो हैं उनकी विजय काय में निहित है प्रभु के प्रकट होने से। प्रकट प्रभु ही उनको मंगल है, और वह मंगल से उनकी जो है वो विजय है। या के लिए कह रहे हैं जयति वेदिकम जन्मना विजय। या में तो कोई संदेह ही नहीं। जयति वेदिकम जन्मना यथा फलम साधय स्तोत्रम, ये स्तोत्र अपने फल को सिद्ध कर दे, ऐसा मन या वक्त आर्द्र हो गया गोपिकान को। एक जयति शब्द कहना, अन्यथा क्रियाम आदौ न प्रयुक्त। क्रिया से वाक्य शुरू नहीं हो रहा। ते जन्मना वृजः अधिकं जयति, क्रिया तो अंत में आनी चाहिए, पर कोई तरह से कुछ गड़बड़ वाक्य निकल जाए मुंह में और कुछ मतिराम हरी हो जाए, उन्होंने कहा भाई छोड़ो न सारी बात, व्याकरण को खंडन हो रहे हो तो होने दो, मंगल तो कर दो पहले। जैसे घर में लोग रहने बाद में जाने कुंभ स्थापन करिए। अब जय जारी व्यवस्था की रहने जाएंगे घर में, कुंभ तो स्थापन कर दिए एक बार, ऐसे जयती सु मंगल स्थापन कर दिए गोपिका ने। अब बाकी वाक्य घर पे रहेंगे बाद में जब सुविधा से।
मंगल या वक्त बहुत पहली आवश्यकता है, और मंगलवा में निहित है तो प्रभु को प्रकट होना है। अन्यथा क्रिया माधव में प्रयोग नहीं, तो क्रियापद को पहले प्रयोग क्या आवश्यकता थी? तदवतारेण व्रज सर्वोपि कृतार्थ। अब देखो एक एक राजस्व जयति तो कहो, वो तो यश है। अब वो यश जो है वो स्वभाव से टकरा के आ रहे है, अब धीरे धीरे टोंटिंग शुरू हो रही है। अब वो राजस स्वभाव में यश कहना है ना। करें तदवतारेण व्रज सर्वोपि कृतार्थ। अरे भाई तेरे अवतार से, तेरे प्रकट होने से सारो व्रज कृतार्थ हो गया। माने अब जो तू प्रकट नहीं होगा तो व्रज अकृतार्थ हो जाएगा। बोलते ही क्या इच्छा है? तू अपने अवतार के प्रभाव को मिथ्या सिद्ध करने जा रहे हो है क्या? देखो राजस्थान तो प्रकट हो गया, कह नहीं रही है ऐसे, कह ऐसे नहीं रही है, पर वाकई छिपे भय राजस भाव अंदर के ऐसे हैं। चल में अभी हम एक के घर गए मुंबई में, उनके घर में झगड़ा चल रहा था। हमको क्या पता झगड़ा चल रहा है, हमने सोची महीना 2 महीना से नहीं मिले, चलो जाके मिल आए। वहां चले तो झगड़ा दादरा तक पहुंच गए, लौट के भी कैसे जाए? हमारे मन में संकोच आ गया। आई गए तो मैंने कहा घुस ही जाओ अंदर, घुस गए तो उनके झगड़ा का मूड भी खत्म हो गया। वो सब गंभीर चेहरा बना के बैठे रहे। अब बेचारी जो उनकी माँ थी वाने तो प्रसन्नता व्यक्त करी कि पधारे, बड़ो आनंद भयो वो भयो। अब हम भी समझ रहे थे कितना आनंद भयो या बकर। फिर वो एक लड़का ने तो कही दियो कि रातना आटला विलंब थी आप केम पधार्या? कोई દિવસે સવારે પધારો, मैं वारू ત્યારે જઈએ છીએ। वो हमने एक वक्त कबूल तो कर ले तो फिर हम भी भग जाए। अब घुसी गए तो कैसे भगे? तो वो भाव व्यक्त हो गया, तो वाक्य मुझसे व्यक्त हो गया कि भाई आटला विलंब थी केम पधारे? कोई दोस्त सवारे पधारो, मैं बीजा पधार छू, चलो ત્યારે। घुसी गए तो क्या करें? ऐसे जो है वो भाव व्यक्त तो हो ही जाए ना। अब वो भयो विनय सुहानी कोई क्यों नहीं कि भाई झगड़ा के समय क्यों आ गए? वो रात के समय, रात्रि जो झगड़ा जो है वो रात्रि जैसे ही है, अंधकार और क्या। तो ऐसे ही व्याख्या मुंह से ये निकल जाए कि ते जन्मना व्रज सर्वोपि कृतार्थ। हाँ, तेरे जन्म से सारे व्रज को कृतार्थ होता है। अर्थात अब भी सोच समझ ले कि तेरे जन्म से कृतार्थ व्रज भयो, और फिर तू जो प्रकट नहीं रहे तो तेरे जन्म को प्रयोजन क्या? ये राजस भाव अंदर से वयमेव परम अकृतार्थाय। सारो व्रज तो कृतार्थ भयो, पर अभी तक हम कृतार्थ नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ तो प्रकट नहीं है। तथा यत्न कर्तव्य इति वक्तुम व्रजस्य तवावतारेण सर्वोत्कर्ष जातः यथा वयमपि कृतार्था भवामः। अब ये क्या न्याय के सारो व्रज तो कृतार्थ और व्रज के अंतर्गत रह भय हम कृतार्थ नहीं? क्या हम व्रज में नहीं कि तू व्रज को कृतार्थ नहीं कर रहा पूर्णतया? कहाँ गड़बड़ी है? सोच जरा। चल मैं अभी केका शास्त्री ने एक गीता छपाई, जहां में कहें कि गीता के 700 श्लोक महाभारत में प्रक्षिप्त है। चलो यह बात तो हमारे समझ में आ गई कि आखिर गीता झूठी। महाभारत में वो कहें कि गीता आती नहीं, 700 के 700 श्लोक झूठे हैं। फिर कहें कि 700 में से 600 श्लोक प्रक्षिप्त है। तब हमारा माथा ठनके, या को मतलब क्या? जब आखिरी गीता झूठी, अब वह आखिरी झूठी गीता में फिर क्या 600 श्लोक ज्यादा झूठे? ये झूठे में झूठो क्या? उसने वो न्यूटन के लिए कहे कि वह अपने रूम में 2 तरह के छेद बनवाए बिल्ली के लिए, एक बिल्ली के बच्चा को निकलने के लिए और एक बिल्ली को खुद को निकलने के लिए। वहां ने पूछी, करे भाई 2 छेद क्यों बनवा रहे हो?
उन्होंने कहा बिल्ली का बच्चा कैसे निकलेगा? उनके बड़े पेट में तो बिल्ली का बच्चा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा ये बात तो देर से समझ में आई। अब जब आखिरी गीता ही जो है वो प्रक्षिप्त है 700 के 700 श्लोक झूठे, तो झूठे कहने को मतलब क्या? पर वो बड़े शास्त्री जी उनके समझ में नहीं आवे बात न्यूटन की तरह। हमारे जैसे कड़ियान की ये बात पहले समझ में आवे ये घोटाला हो रहा। ये तो समझ में आ जाए कि 700 श्लोक झूठे, पर ये समझ नहीं आवे कि 700 में तो 600 फिर कैसे झूठे? ये दूसरा देश क्यों बन रहा दिल्ली के बच्चा को निकलने के लिए? उनने पूरी किताब ही छपवा दी है ये आधार पर। हाँ, गुजरात गवर्नमेंट ने छपवाई है वो किताब। 700 श्लोक झूठे है, वह 700 में से 600 झूठे। बड़े बड़े शास्त्री में ऐसे छोटे छोटे घोटाले हुए। और क्या तो पुष्टि मार तो तिलक लगा रहे, ये वाला की खूबसूरती। ऐसे ही ठाकुर जी पर भी गोपिकाएं कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही हैं कि सारो वर्ष कृतार्थ और हम अकृतार्थ, ये कौन सा गणित है महाराज? ये जरा समझाओ। तो यहाँ तो तुम अपना गणित सुधारो। सारो वर्ष कृतार्थ तो हम भी कृतार्थ, क्योंकि हम भी तो वर्ष में हैं। और यदि हम कृतार्थ नहीं तो सारो वर्ष कृतार्थ कैसे? ये समझाओ हमको। दोनों बातों में फंसा रहे हैं, क्योंकि अब राजस स्वभाव है ना, स्तुति करे है माने भगवान स्तुत्य है, ये बात समझ में आ रही है। पर राजस स्वभाव जो है थोड़ी थोड़ी निंदा में फिर प्रेरित करे। तो दबी जबान की निंदा, कड़क निंदा नहीं। कड़क निंदा हो जाए तो तामस स्वभाव प्रकट हो जाए। थोड़ी दबी जबान से निंदा है तो भाई जरा सोचो तो सही क्या आपको। जैसे राजमुखार विंसु आज्ञा करें और दास मन में विनती करें, उसमें तक के बाद जावे तो राजस स्वभाव क्या है। तो या तरह से एक गोपिका कह रही है कि सर्वोपि वृजा कृतार्थ वह भी परम अकृतार्थ। अब ये कौन सा हिसाब है? ये समझाओ महाराज। या तो अपने गणित को सुधारो, यथा वयमपि कृतार्था भवाम तथा यत्न कर्तव्य, ऐसे कुछ यत्न करो। इति वक्तुम वृजस्य तवावतारेण सर्वोत्कर्ष जातः इत्याह। तेरे ब्रज में अवतरित होने के कारण ब्रज को परम उत्कर्ष भयो। क्या कहने? यो सोना मार रही है। कैसे उत्कर्ष भयो कि हम रात को वन में आ गई, वेणुनाद सुन के सब कुछ हमने जवाब भी तेरी बात को समझा दियो तो को, और वाके बाद भी क्यों अप्रकट हो गया? ये कैसे उत्कर्ष हुआ? ते जन्मना वृजा अधिकम जयति सर्वोत्कर्षेण स्थिति जय अधिक जयो वैकुंठाद उत्कर्ष। कहें कि हे प्रभु तेरे जन्म के कारण वृज को अधिक उत्कर्ष है। बोले कितना उत्कर्ष? कहें इतना उत्कर्ष के जितना उत्कर्ष वैकुंठ को भी नहीं। ये ज्ञान मार्गी लोग छोटे छोटे आजकल विकुंठ मने कहें बुद्धि, और बुद्धि मने विकुंठ मने ज्ञान, जहाँ कोई कुंठा न रह जाए। मैंने दुष्टाएं ये कह रहे हैं कि भक्ति में कुंठा रहे चले, ऐसे दुष्ट। विकुंठ मने ज्ञान, और वैकुंठ में भगवान को क्योंकि जन्म नहीं है, क्योंकि ज्ञान में भगवान अजन्मा है, और भक्ति में भगवान को जो है वो माईक जन्म हुए है। वही वापुष्कर के माईक जन्म हो जाए तो बने पुष्पे समातीर्णे पूरी शनिवस्तु करे। बगीचा में फूल हैं, पेड़ हैं, झाड़ हैं, तो डुक्कर कुटा दिखे, कचरा कर, सुन के कचरा कर। ऐसे भगवान के लीला में विरुद्ध धर्माश्रयता है, अलौकिकता है, सब है, पर ज्ञानी को माया ही दिखे। माया लाभ सोच के कहेंगे गौड़ मरो, वर मरो के कन्या मरो, गौड़ नु तरभाणु भरो। भगवान मिथ्या सिद्ध हो कि जीव मिथ्या सिद्ध हो? माया लाभ कहीं, माया 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 के पागल हो गए। नहीं आती है, मैं चीज पकड़ के लिया मैं माया। तो
बोले भगवान का जन्म नहीं है तो कैसे जन्म होगा? बोले माया के कारण जन्म हो जाएगा। लीला भी माया। अरे भाई भगवान के उद्यान में लीला है, माया भी लो तो कितने प्रकार की माया है। योग माया है, सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया है, कई प्रकार की माया है, पर उनको एक ही माया दिखे, अविद्या रूपा माया। तो अविद्या के कारण भगवान का जन्म हो जाए भक्ति में, ये ज्ञान में नहीं हुआ। ये तो वो है, वो वने पुष्प समाज करने वाली वो, और कुछ दिखे ही नहीं। तो वो विकुंठ में भगवान को जन्म नहीं है, और जो भक्ति में भगवान को जन्म हो जाए है, या के लिए अधिक उत्कर्ष है। ये वो वने पुष्पे वाली वृत्ति है, वो अपन नहीं देखते। आचार्य चरण क्या कहें कि वैकुंठाद अत्युत्कर्ष, वैकुंठ से अधिक उत्कर्ष क्यों है? क्योंकि नहीं वैकुंठे भगवान एवं विधाम लीलान करो। क्या तरह की लीला भगवान ब्रज में कर रहे हैं, वह तरह की लीला वैकुंठ में संभव नहीं। वहां को कारण क्या? क्योंकि वैकुंठ में तो सब कुछ निर्गुण है। ब्रज को माहात्म्य निर्गुणता के कारण नहीं है। यद्यपि ब्रज में भी जो निर्गुण भक्त हैं, जो निर्गुण उद्गार यहाँ आएंगे भक्तन के, गोपिकान के, उनको यहाँ महाप्रभु जी कहेंगे कि बड़े उत्तम उद्गार हैं, पर ब्रज को महात्म्य व निर्गुण उद्गारण के कारण या निर्गुण भक्तन के कारण नहीं है। ब्रज को महात्म्य है तामस भक्तन में भगवान के निरुद्ध होने के कारण। देखो फिर से ध्यान से सुनो यह बात, क्योंकि ब्रज को महात्म्य निर्गुण भक्तन के कारण नहीं है, ब्रज को महात्म्य भगवान के कारण भी नहीं है। लो, ब्रज को कारण महात्म्य जो है वो भक्ति के कारण भी नहीं है। ब्रज को महात्म्य बड़ी लचीली बात पर निभ रहा है कि तामस भक्तन में भगवान के विरुद्ध होने के कारण। या में तो एक शब्द काट दो, सब चीज गड़बड़ा जाएगी। इतना नाजुक है ये आपको कंस्ट्रक्शन, पत्ता के तरह मकान खड़ो करो ना, पत्ता का मकान खड़ो करो, एक पत्ता निकाल लो, सारा मकान गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं सके। ऐसा लचीलो ये कंस्ट्रक्शन है कि ब्रज को महात्म्य सिर्फ यह कारण है कि तामस भक्तन में भगवान निरुद्ध भयो। ये वैकुंठ में संभव नहीं। वैकुंठ में निर्गुण भक्त मिल जाएंगे, वैकुंठ में पुष्टि भक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ में पुष्टि रूप पुरुषोत्तम मिल जाएंगे। तो जो चीज नहीं मिलेगी वो तामस भक्तन में भगवान को निरोध, ये वैकुंठ में नहीं मिल सके। वह तो कारण क्या? क्योंकि निरोधो स्यान शयनम आत्मन सह शक्ति ही, हमें कहें कि प्रपंचाधिकरणी का लीला निरोध। प्रपंच में जो भगवान लीला करें तो निरोध है। तो निरोध में आश्रय भाव, माने वैकुंठ में आश्रय भाव तो है, पर वैकुंठ में जो है वो निरोध संभव नहीं है, प्रपंच नहीं होने के कारण। अरे जेल हो तो बंधा ना आदमी, जेल ही नहीं हो तो बंधे कैसे? हमारे को एक ने कही अंग्रेजी के समर्थन में, अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। क्यों कह रहे? तो अंग्रेजी जो है वहां के कारण बाहर की हवा जो है वो अंदर आवे। अंग्रेजी की दरवाजा बारी बंद कर दोगे तो बाहर की शुद्ध हवा आनी बंद हो जाएगी रूम में, तुम्हारे रूम में अंधेरा और ऐसा घुटन हो जाएगी। हमने की ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, पर बारी तभी होवे कि जब दीवार होवे। जो भारतीय भाषा की दीवार नहीं होगी तो बारी कहां बनेगी? पहले एक भारतीय भाषा की दीवार तो खड़ी करो, फिर वहां में अंग्रेजी की बारी खोल दो। हमारे को कोई आपत्ति नहीं अंग्रेजी की बारी बनने वहां में, पर तुम अंग्रेजी की बारी बनाने के चक्कर में कहीं दीवार मत तोड़ दीजिए। तो अपने हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं, गुजराती हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, मारवाड़ी हो, उन सब भाषाओं की दीवारें खड़ी रहने दो, तो वहां में एक एक बारी बना लो। और अंग्रेजी की बारी क्यों बनाओ? सब भाषाओं की चारों दीवारों पर 4 बारी बना दो। एक फ्रेंच बारी बनाओ, एक रशियन बारी बनाओ, एक जापानीज बारी बनाओ, 50 बारी बनाओ। बारी बनाने से जरूरत नहीं है, पर दीवार तो रखो कायम।
दीवारी तोड़ देते तो बारी कहां से आई? तो ऐसे ही जो है वो भगवान को निरोध कहां से आएगो यदि प्रपंच नहीं भयो तो? कहां से निरोध?